दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है, लेकिन शेख हसीना के भारत में होने के दावे हैं। ऐसे में उनको मौत की सजा कैसे दी जाएगी, क्या होगा, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, सब समझेंगे। जो महिमा खबर सामने आ रही है कि शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है, ये पूरा मामला क्या है और कैसे उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, शेख हसीना कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में वो भारत में है और अब उन्हें जो ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, मौत की सजा सुनाई है। और एक मामले नहीं है बल्कि 2 मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई है और उनके साथ साथ में 2 लोग और हैं जिन्हें सेम सजा दी गई है, यानी कि फांसी या फिर मौत की ही सजा दी गई है। अब जो आईसीटी है, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि उन्हें हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है, यानी कि 2 हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, शेख हसीना और जो वहां के पूर्व गृह मंत्री थे उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा एक और आरोपी है जिन्हें 5 साल के आसपास की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2024 में क्या हुआ था, जुलाई अगस्त के दरमियान ही ये देखने को मिला था कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन है वो बहुत चरम पर पहुंच गया था। जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गए थे और रिजर्वेशन के खिलाफ उनकी कुछ मांगे थी, क्योंकि कुछ वहाँ पर जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो दूसरे तरीके का है, तो उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हुए थे। उनका कहना था कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो आप रिजर्वेशन को हटा ही दीजिए, किसी को भी मत दीजिए, या फिर जैसे कुछ का था कि कुछ को दीजिए, वैसे करके कैटेगराइज करिए उस हिसाब से। अब इसको लेकर जो छात्र आंदोलन है वो सड़कों पर उतर गए थे पूरे छात्र, और बहुत भयंकर तरीके से वो तस्वीरें भी उस वक्त की सामने आई थी जब जो छात्र हैं वो सड़कों पर बहुत बुरी तरीके से हमें दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ये आंदोलन बढ़ने लगता है तो शेख हसीना की तरफ से बड़े जो आदेश हैं वो दे दिए जाते हैं। बड़े आदेश का मतलब ये है कि सीधे मारने के जो आदेश है, हत्या करने के जो आदेश है, गोली चलाने के जो आदेश है, ये दे दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि सेना तक को भी उतार दिया जाता है छात्रों से निपटने के लिए। उस दौरान करीब 1500 के आसपास लोगों की मौत हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा छात्र ही थे जिन्हें मारा गया था, और ये सरकार की तरफ से किया गया था। इस वजह से सबसे ज़्यादा गुस्सा था। और इसके बाद फिर हमने देखा कि तख्ता पलट होता है, शेख हसीना वहाँ से भागती हैं और फिर जब वो भागकर कहा जा रहा है कि भारत में आई हैं और वो भारत में हैं। अब ये तो ऑफिशियली भारत की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत में है, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि वो भारत में मौजूद हैं। अब वो भारत में मौजूद है तो उन्हें सज़ा कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जब वो भारत में है, उनकी गैर मौजूदगी में ये सज़ा सुनाई गई है तो सज़ा उन्हें दे दी गई है। लेकिन अब ये बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उनके ऊपर है कि वो शेख हसीना को किस तरह से वापस लाते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं। अब इसके लिए उन्हें सबसे पहले तो भारत से अपील करनी पड़ेगी। अगर शेख हसीना यहाँ पर हैं तो या तो पहले वो इस चीज़ को सिद्ध कर लेते हैं, तो इसके लिए अपील करनी पड़ेगी कि आपके पास आपके राज्य में जो शेख हसीना है, दरअसल शेख हसीना अगर यहाँ पर रह भी रही है तो वो रेफ्यूजी के तौर पर रह रही हैं, कि यानी कि शरणार्थी हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ से उन्हें भेजना या फिर निकालना, इसके लिए बहुत बड़े जो जियोपॉलिटिक्स का जो पूरा खेल रहता है वो सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आवेदन देना होगा, फिर उस पर बात होगी, उस पर जो इंटरनेशनल जो MEA है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो उस पर बैठ के बात करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो करनी होगी। तो अब उसे सबसे पहले तो जो बांग्लादेश की सरकार है उन्हें प्रत्यर्पण की मांग करनी पड़ेगी और इसे सिद्ध करना पड़ेगा कि किस वजह से हमें चाहिए। और फिर उसके बाद भारत की अगर कोई शर्त होगी तो वो अपनी शर्त रखेंगे और इसके बाद ही वो यहाँ से उनको ले जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो पेच है, सबसे बड़ा पेच यही है कि भारत से उन्हें बांग्लादेश लेकर कैसे जाया जाएगा। और इसको लेकर अभी तक ना ही भारत की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कुछ कहा गया। उन्होंने कहा है कि हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कानून की तरफ से क्या संभावित हो सकता है। इससे पहले भी कई बार जो मौजूदा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूनुस, उनकी तरफ से कहा जा चुका है कि आप शेख हसीना को वापस हमें बांग्लादेश भेज दीजिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या फिर कई बार धमकी के तौर पर भी कहा गया है और कई बार अपील भी की गई है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो कहा जाएगा, जो जिस तरीके से भारत से वो अपील करेंगे, बात करेंगे, तब जाकर ही चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ बहुत अच्छे तौर पर नहीं है। जब से ये शेख हसीना को भगाया गया है या फिर जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो उन रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा, प्लस जो उनकी मांग होगी उस हिसाब से कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं या जैसे भी जाते हैं, तो उन्हें शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही ये होगा कि वो उन्हें सज़ा दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्हें वापस कैसे लेकर जाया जाएगा। और अगर हम उस मामले की बात कर ले तो मानवता के खिलाफ अपराध में उन्हें दोषी माना गया है। दरअसल आंदोलन
रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी हमले किए गए थे, जिसमें 1400 से आसपास 1400 या फिर 1500 जो छात्र हैं वो मारे गए थे। और तो इसी वजह से लोगों का गुस्सा सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर था कि छात्रों को मारा गया है। तो इस वजह से ही जो शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा था वो और ज़्यादा आग की तरह भड़क गया। और इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या तस्वीरें वहाँ से सामने आई, उन्हें वहाँ से भागना पड़ गया शेख हसीना को। इसके अलावा पुलिस की भी कई सारे ऐसी लीथल फोर्सेस थी जिनका इस्तेमाल किया गया था। मिलिट्री की फोर्सेस का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, हालांकि लास्ट में मिलिट्री उनसे मुंह मोड़ लेती है, उनका साथ नहीं देती। इस वजह से ही उन्हें भागना पड़ जाता है। उन्हें मिलिट्री की तरफ से कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए। और फिर कई जगहों पर लाशें जलाई गई थी, सबूत खत्म करने की कोशिश की गई थी। 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए हैं केस में। प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया है, यानी कि लोगों को मारने के लिए जो मास्टरमाइंड है, जिस तरीके से पूरा प्लान किया गया, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। तो ये अलग अलग जो मुद्दे हैं, इन वजह से ही उनको सबसे पहले तो ये सज़ा सुनाई गई है। और इससे कहा जा रहा है कि जो भी लोग इस पूरे मामले में जान गंवाई है, जिन्होंने क्रांति, इसको आप कह दीजिए, छात्र आंदोलन कह लीजिए, तो इसमें जिनकी जान गई है उन्हें भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर इसे देखा जाएगा कि शेख हसीना को अगर फांसी होती है, क्योंकि वो मुख्य कल्प्रिट है इस पूरे मामले की। उन्होंने ही ऑर्डर्स दिए थे, उनकी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस वक्त मुख्य कल्प्रिट के तौर पर देखी जा रही है, उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया गया है। इस वजह से ही उन्हें ये पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो उन्हें ये जो कहा जाए कि सज़ा है वो भी दे दी गई है। और अब ये देखना होगा कि उन्हें किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार भारत से वापस लेकर जाती है। सबसे बड़ा सवाल इसी पर बना हुआ है। अब वहाँ से अपील आएगी, यहाँ से जवाब जाएगा, तो इसमें भी बहुत लंबा वक्त लगेगा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाने में। बिल्कुल। और देखिए, जब शेख हसीना जो है, उनकी ये जानकारी सामने आई थी कि वो भारत में हैं, उसके बाद उनके और आगे किसी और दूसरे देश जाने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन इसको लेकर के कभी भी किसी देश की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं जारी किया गया, ना ही कोई स्टेटमेंट है वो दिया गया है। अभी तक के जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक शेख हसीना भारत में ही है, लेकिन ऐसा वाकई है? और अगर वो हैं तो यहाँ से जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो उन्हें कैसे क्या ले जाएगी, इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या चीज़ें होंगी, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जो खबर थी उसमें हमने आपको तमाम जानकारी दे दी है। शेख हसीना को सजाए मौत जो है वो सुनाया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।